बारिश की रात थी। हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि बिजली के तार भी कांप रहे थे। आसमान में गड़गड़ाहट गूंज रही थी। पास ही एक गली के आखिरी छोर पर एक जर्जर और बंद पड़ी बेकरी थी। उस पर जंग लगा बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था, रामदयाल ब्रेड भंडार। अंशुल और शिवानी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। गली के लोग इस दुकान को भूतिया बेकरी कहते हैं। वो कहते हैं रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी लोगों के कटने की आवाज, इंसान तो कभी गरम गरम मसाले के पकने की खुशबू आती है। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि कुछ इंसान मुर्दे बनकर उल्टे पांव चलकर उस बेकरी में जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी को ठीक करते हुए उन्हें बेकरी की कहानी सुना ही रहा होता है, तभी एक कॉल आ जाती है। हाँ ताऊ जी, मैं और शिवानी पहुंच गए रामनगर, बस मकान पर पहुंचने वाले हैं। अंशुल और शिवानी पैदल ही माखन की तरफ जा रहे होते हैं। वह पास में ही था और बात करते करते वे दोनों 2 मिनट में अंदर भी पहुंच जाते हैं। पहुंच गए ताऊ जी, मकान भी ठीक है, पर एक बात अजीब लगी। क्या हुआ बेटा? जिस घर में हम रुके हैं उसके सामने एक पुरानी बेकरी है। लोग उसे घूरते हैं लेकिन कोई पास नहीं जाता और बोलते हैं कि उसमें भूत है। तूने उसका नाम तो नहीं लिया ना? रामदयाल ब्रेड भंडार? ओह बेवकूफ, वो नाम दोबारा मत लेना। वहां कोई जाता नहीं, जो गया वो लौट कर नहीं आया। क्या ताऊ जी आप भी ना, चलो मैं रखता हूं, अब बहुत थकान हो रही है। इतने में शिवानी अंशुल को सोने के लिए आवाज देती है। फिर रात के 2 बजे अचानक कुछ जलने की बदबू कमरे में भर गई। ये कैसी बदबू है? जले हुए आटे जैसी। वो उठ के देखने लगता है। बाहर झांकते ही उसने देखा रामदयाल बेकरी की खिड़की से हल्का सा पीला प्रकाश आ रहा था। बंद दुकान में लाइट, क्या कोई अंदर है? जाकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। अंशुल ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। तेज हवा चल रही थी। दुकान की लाइट टिम टिम कर रही थी। जैसे ही वो बेकरी के पास पहुंचा उसे लगा किसी ने खिड़की से झांका। कौन है? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन बेकरी के अंदर से आवाज आई। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन बेकरी के अंदर से आवाज आई, ब्रेड रोल तैयार है, आओ ब्रेड रोल खा लो, मेरे हाथ का इंसानी ब्रेड रोल, चटाकेदार चटनी के साथ। क्या? कौन है वहां? अंदर से भूरी धुंध निकली और उसकी तरफ बढ़ी। उधर शिवानी की नींद भी खुल जाती है और अंशुल को वो वहां ना पाकर खिड़की से बाहर देखती है। क्या कर रहे हो? अंदर मत जाना। लेकिन अंशुल नहीं मानता। वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। वो बेकरी के दरवाजे को धकेलता है, पर दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगता है। अंदर अंधेरा है, लेकिन टेबल पर 3 ब्रेड रोल रखे हैं जो भाप छोड़ रहे हैं, बिल्कुल ताजा, जैसे अभी अभी किसी ने उसमें ब्रेड रोल तला हो। आधा नमक गिरा हुआ। एक साइड टेबल पर खून गिरा है। ये सब मजाक है क्या? क्या कोई प्रैंक कर रहा है क्या हमारे साथ? तभी एक ब्रेड रोल अपने आप हिलता है और बोलता है, मैं टेस्टी लग रहा हूं ना, खा लो मुझे। अंशुल डर से पीछे गिर जाता है। ब्रेड रोल अब धीरे धीरे मेज से फिसलता है और उसके पैरों की तरफ लुढ़कता है। एकदम से कढ़ाई में से बहुत सारे ब्रेड रोल गरम गरम निकलने लगते हैं और अंशुल के ऊपर हंसते हुए गिरने लगे। बचाओ, गरम गरम, मैं जल रहा हूं। अंशुल पीछे की तरफ खुद को घसीटने लगता है। दरवाजे के पास पहुंचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेकरी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मेरे ब्रेड रोल खाओगे या तुझे रोल बना दो? अंशुल मुड़ता है और देखता है एक आधा जला आदमी, आंखें लाल और हाथ में एक बड़ा ओवन ट्रे पकड़े हुए, सफेद धोती और फटा कुर्ता पहने हुए। मेरी बेकरी में बिना भूख के आया है, अब कभी भूख नहीं लगेगी क्योंकि तू खुद ब्रेड बन जाएगा। बेकरी के अंदर धुआं फैलने लगा। अंशुल की सांसें तेज हो गईं। बेकरी के अंदर धुआं फैलने लगा। अंशुल अपनी आंखें बंद और कान भी बंद कर लेता है। और अब तेरी बारी है। मैं बस देख रहा था, खाना नहीं चाहिए मुझे। जो बेकरी में घुसे वो कभी भूखे नहीं रहते क्योंकि मैं उन्हें हमेशा पकाता हूँ। नहीं प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगा। वापस जा पाओगे तब ना। शिवानी घर पर कांप रही थी। हे भगवान, अंशुल अंदर है, अब मैं क्या करूं? वो तुरंत मकान मालिक रघुवंशी बाबू के पास गई। रघुवंशी जी, अंशुल मेरा पति
रामदयाल भूत ब्रेड रोल बनाने वाली बेकरी में चला गया है। कुछ अजीब हो रहा है वहां। क्या? उन्होंने अंदर कदम रख दिया? ये लो, वो बाहर जिंदा नहीं आएंगे अब। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? 40 साल पहले उस बेकरी में आग लगी थी। रामदयाल जिंदा जल गया, पर उसकी आत्मा रह गई। वो हर उस इंसान को पकड़ता है जो बेकरी में बिना भूख के आता है। इधर डर से अंशुल बेहोश हो गया। जब कुछ घंटों बाद उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक ओवन ट्रे पर पाता है। उसके हाथ पैर आटे से लिपटे हुए हैं। अब तो चुपचाप रोल बन जा, मैं तुझे स्टफ कर दूंगा और तुझे तेल में तलकर अपने बाकी भूतों को खिलाऊंगा। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। शिवानी, शिवानी मुझे बचाओ, मेरी मदद करो इस भूत से। शिवानी को अंशुल की आवाजें आ रही होती हैं सामने बेकरी से। वो रघुवंशी को खींचती है कि वो चले साथ में। मैं भी तो यही चाहता हूँ। तुम सब हमारे मेहमान हो। ब्रेड रोल बनाने के लिए तुम सबको वो तलेगा और हम सब मिलकर खाएंगे। सब कौन? रघुवंशी अचानक एक भूत में तब्दील हो जाता है। शिवानी बिना कुछ सोचे बेकरी की तरफ दौड़ती है। उसके पीछे भूत रघुवंशी दौड़ता है। तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम मेरा खाना हो। मैं उस राम दयाल को तुम्हें खाने नहीं दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। मेरा पति अंदर है, मेरा पति अंदर है। शिवानी भूतिया रघुवंशी को छीना झपटी में धक्का मारकर भूतिया ब्रेड रोल बेकरी में घुस जाती है। रुको, ये सब मत करो। अरे काई, बहुत भूख लग रही है तुम्हारी आत्मा को भी। आओ, तुम्हारा भी ब्रेड रोल बनाता हूँ। मजा आएगा, मेरे सभी भूतों को आज भरपूर खाना मिलेगा। रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। भूत अंशुल को कढ़ाई में डाल देता है और अंशुल उसमें तड़पने लगता है। ये सीन देखकर शिवानी बहुत अचंभित हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मैं अपने साथ गंगा जल लाई हूँ। अगर मैंने थोड़ा सा भी डाल दिया तो तुम सब मारे जाओगे, समझे? भूत बड़ी सी छन्नी में अंशुल को कढ़ाई से निकालता है और प्लेट में रखता है। अंशुल ब्रेड रोल बन चुका था। वो साथ लाई गंगा जल और रोटियां, जैसे ताऊ जी ने फोन पर बताया था। शिवानी गंगा जल हवा में छिड़कती है और कहती है, तेरी भूख कभी शांत नहीं होगी क्योंकि तूने भूख को हिंसा बना दिया। तभी वो रघुवंशी भूत भी वहां आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं रामदयाल भूत, शिवानी को मैं खाऊंगा, ये मेरा माल है। मैंने आने से पहले अपने ताऊ को फोन किया था और अंशुल यहाँ आया है, मैंने उन्हें बताया था। उन्होंने ही मुझे ये उपाय बताया। अब तेरा बचना नामुमकिन है। तू और तेरी बेकरी अब किसी मासूम को नहीं मार सकेगी। तूने मेरे पति को मार दिया, पर मैं अपने पति का बलिदान बेकार नहीं जाने दूंगी। तभी वो फिर गंगा जल छिड़कती है। पूरे किचन में आग लग जाती है। शिवानी खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ती है और दुकान से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी शिवानी रघुवंशी भूत को धक्का मारकर गरम कढ़ाई में गिरा देती है और बाहर की तरफ भागती है और रघुवंशी उस कढ़ाई में गिर जाता है और जल जाता है। शिवानी खुद को बचाते हुए गली के बाहर निकल आती है और एक जोरदार विस्फोट से वो बेकरी जलकर खत्म हो जाती है। सुबह हो चुकी थी। मैं अपने पति को तो नहीं बचा पाई, पर अब कोई और मासूम इस भूतिया ब्रेड रोल बेकरी का हिस्सा नहीं बनेगा। अंशुल, तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। सुबह हो चुकी थी। शिवानी भारी मन के साथ अपना सामान पैक करके वापस अपने मायके चली जाती है, पर वो भूतिया डरावनी रात कभी नहीं भुला पाती।